ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा बाबा की जन्नत से नो सोलफुल विजडम चैनल से आज एक और विषय के साथ आपके सामने हूँ। और मेरा आज का विषय है, ज्ञान अर्जित करने से ज्ञानी नहीं होते, जो ज्ञान को अमल में लाते हैं वो ही ज्ञानी है। तो सुनिए, एक समय की बात है। एक राजा राज करता था। उसके महल में बहुत खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देख रेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर थी। माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़ पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करता था। और राजा भी माली के काम से बहुत खुश था। बगीचे में एक खूबसूरत अंगूर की एक बेल लगी हुई थी, जिसमें ढेर सारे अंगूर के फल लगे हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। उनसे अंगूर की बेल पर फले हुए फूल थे, जो उसके अंगूर की जो बेल पर अंगूर को चखा और उसको बहुत ही उसका स्वाद मीठा लगा। और उसके बाद उसने रोज आना वहाँ शुरू कर दिया। अब चिड़िया अंगूर की बेल पर बैठती और चुन चुन कर सारे मीठे मीठे अंगूर खा लेती और खट्टे और अधपके अंगूरों को वह नीचे गिरा देती। चिड़िया की इस हरकत पर माली को बड़ा गुस्सा आता। वह उसे भगाने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। बहुत प्रयास के बाद भी जब माली चिड़िया को भगा पाने में सफल नहीं हुआ तो राजा के पास गया। उसने राजा को चिड़िया की पूरी कारस्तानी बता दी और बोला, महाराज, चिड़िया ने मुझे तंग कर दिया है। उसे काबू में करना मेरे बस के बाहर है। अब आप ही कुछ करें। राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का निर्णय किया। अगले दिन वह बाग में गया और अंगूर की घनी बेल की आड़ में छुपकर बैठ गया। राजा था। रोज की तरह चिड़िया अपने समय पर आई और अंगूर की बेल पर बैठकर अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आज़ाद होने की बहुत कोशिश की, किंतु सब व्यर्थ। अंत में वह राजा से याचना करने लगी कि वो उसे छोड़ दे, बट राजा उसके लिए तैयार नहीं था। तब चिड़िया ने बड़ी दिमाग लगाया, है ना, और चिड़िया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर क्रोधित तो था, किंतु उसके बाद भी उसने यह बात मान ली और बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे ज्ञान की वो 4 बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है, तो सुनो राजन। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। ठीक है। दूसरी बात, राजा बोला, दूसरी बात यह है कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करो। चिड़िया ने कहा, तीसरी बात, बीती बात पर पछतावा मत करो। जो बीत गया उस पर पछतावा मत करो। फिर राजा ने कहा, चौथी बात, है ना, उसने कहा, राजन, चौथी बात बड़ी गहरी है। मैं तुम्हें वो बताना तो चाहती हूँ, किंतु तुमने मुझे इतनी जोर से जकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम थोड़ी सी पकड़ अपनी ढीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊं। चिड़िया बोली। चतुर चिड़िया थी। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला कर दिया। पकड़ ढीली होने पर चिड़िया राजा के हाथ से छूट गई और उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गई। राजा उसे ठगा सा देखता रह गया। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात है कि ज्ञान की बात सुनने भर से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताई थी, जिन्हें सुनकर भी तुमने उसे अनसुना कर दिया।
पहली बात मैंने तुमसे ये कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ना, लेकिन आपने तो मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात कि असंभव बात पर यकीन मत करना, लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बहुत बड़ी है तो आपने यकीन कर लिया, आप मेरी बात में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा ना करना, और देखिए मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पछता रहे हो। और इतना कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई और राजा हाथ मलते मलते रह गया। क्या शिक्षा मिलती है इससे, क्या हमें समझने के लिए, या क्या हमें इससे ज्ञान मिलता है? मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वो होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जो ज्ञान मिला है उसको जीवन में लाना। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, किंतु वर्तमान हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान कल के भविष्य, कल का निर्माण करेगा। इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भविष्य बनाएं। तो हमेशा खुश रहिए और हमारे चैनल को, सोलफुल विजडम चैनल को आपके प्रोत्साहन की, आपके मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। हमें सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया शुक्रिया।